नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री। कुछ ऐसी घटनाएं जो कभी कभार ही होती हैं, लेकिन अपने होने के पीछे कई बड़े सवाल छोड़ जाती हैं। कुछ रहस्य, कुछ विस्मय भी। ऐसी विरल घटनाओं को हमने नाम दिया है नीला चांद। आज हम आपके सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जो किसी को भी हैरान करने की ताकत रखता है। एक ऐसा मंदिर जहां ईश्वर का चमत्कार हर तरफ नजर आता है, जहां विज्ञान के सिद्धांत फेल हो जाते हैं, जहां हर पल चमत्कार होता दिखाई देता है। आइए देखते हैं साक्षात विष्णु। धरती पर ईश्वर की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत। कलयुग में भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार। दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर। वर्ल्ड आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा अजूबा। जगन्नाथ मंदिर के 10 रहस्य। हवा की उल्टी दिशा में क्यों उड़ता है झंडा? मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान क्यों नहीं गुजरता? जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी क्यों नहीं दिखती? पुरी के समुद्र में उल्टी हवा क्यों बहती है? रोजाना एक जैसी मात्रा में पकने वाला भोजन कम या ज्यादा क्यों नहीं पड़ता? अगले आधे घंटे लगातार देखते रहिए हमारी खास पेशकश। ओडिशा के पुरी शहर का जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी भव्यता देखिए। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है, लेकिन आस्था से अलग इस मंदिर का एक अलग पहलू भी है, जो हजारों सालों से भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए रहस्य बना हुआ है। रहस्यों से भरा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा चमत्कार। ओडिशा के पुरी शहर का जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों को समझने के लिए आपको इसके अतीत को भी समझना होगा। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1174 ईस्वी में करवाया गया। कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने जगन्नाथ मंदिर बनवाया। मंदिर को बनाने में कलिंग वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया। मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। मंदिर के प्रांगण का एरिया 4 लाख वर्ग फीट है। मंदिर के निर्माण और इसकी उत्पत्ति से जुड़ी अभी कई हैरान करने वाली बातें आपको बताना बाकी है, लेकिन सबसे पहले मंदिर के उन चमत्कारों की बात जिनका जवाब इंसान तो क्या विज्ञान के पास भी नहीं है। हवा की उल्टी दिशा में क्यों फहराता है झंडा? जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर लगे इस झंडे को देखिए। दिखने और लहराने में भले ही ये एक सामान्य झंडा लग रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दुनिया का पहला ऐसा झंडा है जो हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी क्यों नहीं गुजरता?
आमतौर पर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी और बंदर दिखते ही हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर सैकड़ों सालों से किसी ने भी आज तक एक भी पक्षी बैठा नहीं देखा और न ही कोई बंदर। ऐसा क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मंदिर के ऊपर से कोई विमान क्यों नहीं उड़ता? इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। ये कोई नहीं जानता कि मंदिर के ऊपर से गुजरने वाले विमानों का रास्ता क्यों बदल जाता है, जबकि कोई पायलट ये जानबूझकर नहीं करता। ऐसा क्यों है, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। आज तक किसी ने जगन्नाथ मंदिर की परछाई क्यों नहीं देखी? जगन्नाथ मंदिर का ये पहलू भी भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए रहस्य बना हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर की परछाई क्यों नहीं दिखती। विज्ञान के सिद्धांतों के मुताबिक सूरज के उगने और ढलने के दरमियान धरती पर खड़ी हर चीज की परछाई बनती जरूर है, और 214 फीट ऊंचे मंदिर की परछाई ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मंदिर के इस चमत्कार का जवाब भी किसी के पास नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जगन्नाथ मंदिर की जगह पर एक बौद्ध स्तूप हुआ करता था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा हुआ था। बाद में इसे इसकी मौजूदा जगह से कैंडी, श्रीलंका पहुंचा दिया गया। इस काल में बौद्ध धर्म को वैष्णव संप्रदाय ने आत्मसात कर लिया था और तभी जगन्नाथ अर्चना ने लोकप्रियता पाई। ये 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, जब ओडिशा में सोमवंशी शासकों का राज था। जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों की अभी बहुत लंबी लिस्ट बाकी है। आगे आपको दिखाएंगे क्या है उल्टी बहती हवा का रहस्य। वैभव कुमार के साथ अनुराग श्रीवास्तवा, इंडिया न्यूज। आज तक कोई भी पुरी में समुद्र की ओर से बहने वाली उल्टी हवा का रहस्य नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई तर्क दिए, लेकिन हर तर्क बेकार ही साबित हुआ। कौन बताएगा पुरी में उल्टी बहती हवा का रहस्य? किसे पता है 7 बर्तनों में खाना पकाने का राज? शहर के किसी भी हिस्से से कैसे सीधा दिखाई देता है सुदर्शन चक्र? पुरी का जगन्नाथ मंदिर जितना भगवान जगन्नाथ के भक्तों की आस्था और श्रद्धा के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उतना ही मंदिर में होने वाली चमत्कारिक घटनाओं के लिए भी। पूरे शहर से कैसे सीधा दिखाई देता है सुदर्शन चक्र? ये भगवान जगन्नाथ के मंदिर के गुंबद पर लगा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र अष्ट धातु से बना है। ये 8 आरों का चक्र है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। पुरी शहर 3051 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। बावजूद इसके आप शहर के किसी भी हिस्से से इस सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं, और चाहे दिशा कोई भी हो, ये चक्र बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 7 बर्तनों में खाना पकाने का राज क्या है? मंदिर का ये महाचमत्कार भी हैरान करने वाला है। जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए पकाया जाने वाला प्रसाद 7 लेयर्स के बर्तन में पकाया जाता है, लेकिन सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन में रखा खाना पकता है। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। इस तरह के 7 बर्तन एक के ऊपर एक चूल्हे पर रखे जाते हैं। सबसे तेज आंच सबसे नीचे वाले बर्तन में लगती है, लेकिन आंच के सबसे दूर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। ये कैसे होता है, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसा क्यों होता है, किसी को नहीं पता।
मंदिर के गुंबद पर लगे झंडे को उल्टा चढ़कर क्यों बदला जाता है? जरा सोच कर देखिए। सोचने भर से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 20-25 फीट की दीवार पर हमें सीधे चढ़ने में भी कितनी दिक्कत पेश आती है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गुंबद का झंडा बदलने के लिए भगवान के भक्त 214 फीट उल्टी ऊंचाई पर चढ़ते हैं। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। पुरी में उल्टी हवा क्यों बहती है? आमतौर पर दिन के वक्त हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है और शाम के दौरान जमीन से समुद्र की तरफ, लेकिन बाबा जगन्नाथ की नगरी में इसका उल्टा होता है। पुरी में उल्टी हवा बहने के पीछे का जवाब आज तक वैज्ञानिक भी ठीक से नहीं दे पाए हैं। वैभव कुमार के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। यहां वक्त हो गया है। जगन्नाथ मंदिर में दाखिल होने के लिए कई द्वार हैं, लेकिन मंदिर का सिंह द्वार अपने आप में सबसे अनोखा है। क्या है मंदिर के सिंह द्वार का रहस्य? जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सिंह द्वार में नहीं आती है समंदर की आवाज। ये मंदिर का सिंह द्वार है। अब सिंह द्वार का चमत्कार समझिए। जैसे ही आप सिंह द्वार में दाखिल होंगे, आपको समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इस द्वार को पार करके मंदिर में दाखिल होंगे, आपको लहरों की आवाज दोबारा सुनाई देने लगेगी। दरअसल जगन्नाथ मंदिर समुद्र के नजदीक है, जिसकी वजह से लहरों की आवाजें मंदिर के पास सुनाई देती हैं। लेकिन जब तक आप सिंह द्वार के नीचे खड़े हैं, आप लहरों की आवाज नहीं सुन पाएंगे। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैभव कुमार के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई भी किसी अजूबे से कम नहीं। भगवान जगन्नाथ की रसोई में एक साथ 800 लोग रोजाना प्रसाद का खाना पकाते हैं। इनमें 500 रसोइये हैं, जबकि 300 लोग इन रसोइयों की मदद करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि रोजाना हजारों लोगों का खाना मिट्टी के बर्तनों में ही पकाया जाता है। 800 लोग मिलकर बनाते हैं महाप्रसाद। ये तस्वीरें भगवान जगन्नाथ की रसोई की हैं, जहां रोजाना हजारों लाखों लोगों का खाना पकाया जाता है। टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हजारों सालों से जगन्नाथ मंदिर की रसोई में मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ के लिए बनाए जाने वाले महाप्रसाद को रोजाना 800 लोग मिलकर बनाते हैं। लाखों लोगों के लिए मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। वैभव कुमार के साथ अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला